देखिए, जिन्होंने शुरुआत की थी कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं और मुजफ्फरनगर से स्थानीय विधायक भी हैं, हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ चुके हैं। कपिल देव साहब, बहुत स्वागत है आपका। आपके एक स्टेटमेंट ने और आपने जो ये मांग उठाई, बवाल मच गया। अब तो सिर्फ मुजफ्फरनगर ही नहीं, शामली और सबको हटा दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में लागू हो गया, उत्तराखंड हरिद्वार में भी लागू हो गया। क्या कहेंगे? देखिए, विषय बिल्कुल स्पष्ट है। मैं अपना अनुभव आपको बता सकता हूँ। इसको जरा सा भी पॉलिटिकल दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। जब हम किसी ढाबे में, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ढाबे रेस्टोरेंट का नाम लिखा रहता है वैष्णव शुद्ध भाई भोजनालय या शाकुंभरी देवी भोजनालय या खाटू श्याम भोजनालय या गणपति धाम भोजनालय। और जब उसके अंदर जाते हैं तो उसके अंदर लिखा मिलता है, उसके अंदर नॉनवेज मिलता है। बाद में पता लगता है ढाबे का मालिक कौन है, तो कोई जावेद है, कोई उस्मानी है, कोई नईम है। तो उस समय बड़ी स्थिति खराब हो जाती है जब परिवार के साथ रेस्टोरेंट में होते हैं और जब परिवार को पता लगता है कि यहाँ पे नॉनवेज बनता है तो स्थिति बड़ी विकट हो जाती है और बहुत तनावपूर्ण स्थिति होती है। कपिल देव जी, उसी के लिए मैंने जिला प्रशासन से आग्रह किया। नहीं, आपने आग्रह किया तो पहले ये प्रशासन की ओर से कहा गया कि स्वेच्छा से लोग अपना नाम लगाएं, फिर ये एक फरमान की तरह सामने आया, अब ये कहा जा रहा है कि अनिवार्य हो गया है। ये कांवड़ यात्रा तो हर साल निकलती थी, इसी तरह से मुस्लिम लोग वहां पर जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, उसमें अपना नाम लगाते थे और कई बार नहीं भी लगाते थे। तो ऐसे में दिक्कत क्या हो रही थी? आपको नहीं लगता ये अस्पृश्यता को बढ़ावा देना है? और ऐसे अगर हम राजनीतिक चश्मे से ना भी देखें, एक आम आदमी के तौर पर देखें, अगर कांवड़ यात्रा वहां से गुजर रही है तो ये आपके विवेक पर है कि आप कहाँ खाएं या कहाँ ना खाएं। वहां पर बोर्ड लगाकर क्या हासिल हो जाएगा? नहीं, आप इसको थोड़ा समझिए। मैंने आपको उदाहरण के रूप में समझाया। मान लो किसी रेस्टोरेंट का नाम शुद्ध वैष्णव, अच्छा मान लो यहाँ शाकुंभरी देवी का चित्र है, एक शाकुंभरी शुद्ध वैष्णव भंडार है, उसके अंदर नॉनवेज मिलता है। क्या जिम्मेदारी, किसी जिम्मेदारी होगी? आप बताइए। वहां जाकर के कावड़िया बैठेगा, कावड़ी का धर्म भ्रष्ट होगा, वे लोग प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। तो उन सब चीजों को अगर ये पारदर्शिता हो, नाम लिखने में हिंदुस्तान में सबकी वोटर आईडी बनी है, वो किस लिए बनी है? पहचान के लिए। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो सबको अपनी आईडी दिखा करके एंट्री मिलती है। रेलवे टिकट पे जाते हैं, हिंदू मांसाहार बेचेगा तो वो ठीक होगा, मुसलमान बेचेगा तो नहीं ठीक होगा, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ। अगर वहां पर वैष्णव ढाबा लिखा है और उसके अंदर चिकन मिल रहा है तो वो ठीक है। अगर वहां पर जफर ढाबा लिखा है, उसके अंदर मांसाहार बिक रहा है तो वो गलत है, यही कह रहे हैं ना आप? इसको हिंदू मुस्लिम मत बांटिए। आप ही कर रहे हैं, आप ही ने शुरुआत करी है सर। अरे आप ही ने शुरुआत करी है। आपने कहा आम बेचने वाला भी अपना नाम लगाएगा। अब आम किसका हो गया? मुसलमान का, हिंदू का, किसका है आम? आम बेचने वाला भी नाम लगा रहा है ना, रेहड़ी पटरी वाला भी नाम लगा रहा है। वो तो फल ही बेच रहा है, सब्जी भी बेच रहा है, वो कई बार पुचका बेच रहा है, चाट बेच रहा है। हमने ढाबों की बात की है जहाँ पे लोग खाना खाते हैं, ठीक है ना? आप तो समझिए, आप केवल इसको जो दूसरे लोग हैं उनके सेक्शन में मत देखिए, हमारी भावनाओं को समझिए, कावड़ियों की भावनाओं को समझिए। समझ रहे हैं? जो कावड़िया है वो इस दृष्टि से इसको देखता है, उसको नहीं। हिंदुस्तान भर के कावड़ी आता है, उनको नहीं मालूम होता, केवल नाम देकर एंट्री करता है। तो आप ये कहना चाहते हैं कपिल देव जी, वहाँ पे नॉनवेज भी रखा है। कपिल देव जी, आप ये कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि ढाबे का नाम है बबलू ढाबा और उसका प्रोपराइटर निकलता है यूपीआई आईडी के थ्रू बबलू खान, आप यही कहना चाहते हैं? जी, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? नहीं, विपक्ष इसे क्यों देख रहा है, विरोध क्यों कर रहा है? विपक्ष को क्या आपत्ति है? नहीं, विपक्ष को लोगों को आपत्ति नहीं है। यहाँ के ऐसे वर्ग को बिल्कुल आपत्ति नहीं है जो दुकान चलाते हैं। कुछ लोग इसको पॉलिटिकल चश्मे से देख रहे हैं, वो ट्वीट कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से इसको तूल देने का काम कर रहे हैं। हमने हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं की। हमने कहा कि धर्म का पालन हो, जो इनकी मर्यादा है कावड़ियों की उसका संरक्षण हो, उन्हें क्या। देखिए, मैं भी ये भी आपको बता दूं, कांवड़ यात्रा हर साल निकलती है ना, तब आपके दिमाग में ये आइडिया नहीं आया? इसी साल आपको ये आइडिया आया कि अचानक से वहाँ जितने भी दुकानदार हैं उनको अपना आईडी, उनको अपना नाम लिखना चाहिए। आपसे ही शुरुआत हुई ना, तो आपसे ही पूछेंगे, आपका ब्रेन चाइल्ड है ये, तो आप बताइए। मैं कब मना कर रहा हूँ? ऐसे तो बहुत सारे आईडी होते हैं जो आपको भी आते हैं तुरंत, जो थोड़ा हर चीज हर बार आएगी। ऐसे आपके चैनल में बहुत सारी बातें होती है, आज ही आ रही, पहले नहीं होती थी। इसमें कौन सी बात है? जब ये लोगों ने आपत्ति की, ये लोगों ने शिकायत की, तभी विषय है इसका। जैसे क्या लोगों ने शिकायत की होगी? अरे स्पष्ट तरीके से बताइए ना सर, क्या ऐसी चीजें चलती थी जो पहले चलती थी अब नहीं चलती, या पहले नहीं चलती थी अब चल रही हैं? चर्चाएं पहले भी हो, चर्चाएं सुनिए,
चर्चाएं पहले भी होती रही हैं, विषय पहले भी आता रहा है, तो उस ढंग से बड़े स्तर पे वो मामला नहीं हुआ, इस बार वो हो गया। और इसमें जो लोग इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे देख रहे हैं, मेरा आपसे निवेदन है, बिल्कुल विषय नहीं है। हम भी मैं तो मुसलमान से सिर्फ फर्क आपसे रखते हैं, तार्किक हम तौर भी पर जानना चाहती हूँ कि इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी। तो आपने कहा कि अगर मैं किसी भोजनालय में एंटर करता हूँ तो मुझे मालूम चलना चाहिए कि वहां प्याज लहसुन भी बनाया जाता है या नहीं, यही कह रहे हैं ना आप? कहाँ पे? यही कह रहे हैं ना? हेलो जी। अच्छा कपिल देव जी, एक बात बताइए, लेकिन सरकार में जो आपके साथी है, सहयोगी हैं, जैसे जेडीयू, वो भी विरोध कर रहे हैं। केसी त्यागी जेडीयू के प्रवक्ता हैं और आप ही के इलाके से आते भी हैं, तो उन्होंने भी स्पष्ट करना चाहा और इसका विरोध किया है। देखिए, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मैं कावड़ों की दस्ती से, यहाँ की कावड़िया निकलते हैं और करोड़ों कावड़िया निकलता है, उनकी जो भावनाएं हैं वो मैंने आपके सामने रखी, ठीक है ना। और उनकी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। एक बड़ा कावड़ का मुजफ्फरनगर से होकर निकलता है, पश्चिम उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, करोड़ों की संख्या में कावड़ी होते हैं, जो उनका विषय है, उनकी दृष्टि से हमने रखा। इसमें कोई जातिगत विद्वेष है ही नहीं इसके अंदर, एक साधारण से सवाल का आखिर में जवाब दे दीजिए। एक साधारण से सवाल का, ये सिर्फ कांवड़ यात्रा तक लागू रहेगा या आगे भी लागू रहेगा? आम जनता के लिए भी ये लागू रहेगा कि उसके बाद ठीक है आप अपना आईडी निकाल सकते हैं, बोर्ड निकाल सकते हैं, या फिर अगर मन है तो लगाएं, नहीं मन है तो ना लगाएं? अब ये कावड़ को लेकर विषय हुआ है, इसकी जैसी आवश्यकता होगी वैसी बातें बातचीत करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कपिल देव जी।